ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है गुलबकावली। गुलबकावली एक काल्पनिक कहानी है। गुलबकावली एक स्वर्णिम पुष्प होता है जो पूर्णिमा के दिन देवलोक में स्वर्णिम झील के अंदर स्वर्णिम पुष्प गुलबकावली होता है। इस गुलबकावली स्वर्णिम पुष्प की खासियत ये है कि जो नेत्रहीन है, जो अंधे है, उसके आँखों के ऊपर ये पुष्प रखने से वो नेत्र उसको मिल जाता है, पुनः उनको दृष्टि मिल जाती है। तो जो देवलोक के अंदर इंद्रदेव की पुत्री, वो भी ये गुलबकावली स्वर्णिम पुष्प माँ जगदम्बा के आगे अलंकृत अर्पण करती है। तो एक राजा जिसका नाम है प्रचंड, उनके पुत्र को ये बात पता हुई तो उन्होंने भी एक गुलबकावली स्वर्णिम पुष्प से, उनके पिता की आँख चली गई थी तो उनकी आँखों के ऊपर एक पुष्प रखा तो भी उनको भी पुनः दृष्टि मिली थी। तो ये जो प्रचंड राजा है, उसकी कहानी इस प्रकार की है कि वो अवंती नगर में राज्य करते हैं और उनकी जो महारानी थी वो भी बहुत शिव की आराधना करती थी। दोनों ही शिव की आराधना करते और अभिषेक करते, फिर राज्य का संचालन करते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत सुखी थी। लेकिन ये जो प्रचंड राजा है, उनकी जो रानी है, उनको एक भी पुत्र नहीं था। तो रोज वो शिव की आराधना करते थे। तो पुत्र न होने के कारण प्रचंड राजा एक रूपवती कन्या के साथ पुनः विवाह करते हैं, जिससे उनको 3 पुत्रों का जन्म होता है। लेकिन तीनों पुत्र बुद्धिहीन होते हैं और मूर्ख होते हैं। लेकिन ये जो पहली जो रानी थी, वो शिव की आराधना में हमेशा व्यस्त रहती थी। तो समय बीतने के बाद उनको भी एक पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र मिला उनको भी, और उनका नाम उन्होंने विजयी रखा। तो जो दूसरी जो उनकी रानी, उनको ईर्ष्या हुई, क्योंकि ये जो विजयी नाम का राजकुमार था वो बहुत होशियार था। उनको लगा कि ये विजय के कारण ये राज्य अधिकार है मेरे पुत्रों को नहीं मिलेगा। तो उसको हटाने के लिए ये जो दूसरी जो महारानी थी, वो अपने भाई वक्रकेतु के साथ एक योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार एक ज्योतिषी को बुलाते हैं और ज्योतिषी को बुला करके राजा को बहकाने के लिए कहते हैं ज्योतिषी के द्वारा कि अगर ये विजय नाम का जो राजकुमार आपका है वो आपके पास रहेगा, राज्य में रहेगा, तो थोड़े समय के बाद आप नेत्रहीन हो जाएंगे। तो राजा भी बहक जाता है इनकी बातों से और फिर आदेश देता है कि विजय को राज्य से बाहर निकाला भी जाए और साथ साथ जंगल में जाकर उसको मार भी दिया जाए। तो राजा जी के आदेश से विजय को जंगल में ले जाते हैं और जंगल में लेकर के जब उसको तलवार से मारने की सैनिकों कोशिश करते हैं, तब ये तलवार भी पुष्पहार बन जाता है और फिर पैरों से कुचलने की कोशिश करते हैं तो उनके पैर भी शक्तिहीन हो जाते हैं। तो उसी समय स्वयं साक्षात शिव जी
मुनि का रूप लेकर के एक गडरिये को उनको सौंपते हुए कहते हैं कि इनकी संभाल करना, इनकी पालना करना। तो धीरे धीरे ये विजयी बहुत ही होशियार, चतुर, बुद्धिमान हो जाता है और सर्व विद्या से निपुण हो जाता है। अभी दूसरी ओर चंद्रकेतु ये राजा जी को मार करके सारा राज्य अपने वश करना चाहता था, वो राज्य अधिकारी बनना चाहता था। तो वो राजा जी को हटाने के लिए जब शिकार में राजा जी जाते हैं उसके पहले ही उनके दूध के अंदर दवाई मिक्स कर देता है जिससे वो अंध हो जाए। तो फिर राजा जी जब शिकार में जाते हैं तो जब जंगल में पहुंचते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता है और फिर अचानक ही उनका ध्यान राजकुमार विजय के ऊपर पड़ता है। तो उनके आँखों की रोशनी पूरी चली जाए, पूरे अंध हो जाए, उसके पहले वो विजय को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं। और विजय भी अपने पिताजी को पहचान लेता है और फिर वहाँ जाते हैं अपनी माँ के पास विजय। तो माँ भी सारे बातों का रहस्य उनको बता देती है। फिर एक बार छुप करके महल में अपने पिताजी को और माँ को मिलने के लिए जब विजय राजकुमार उस राज्य में आता है तब उसको पता चलता है वहाँ आने से कि एक गुल बकावली नाम का एक पुष्प है, जो गुल बकावली पुष्प को राजा जी के, मेरे पिताजी के आँखों के ऊपर रखने से पुनः उनको दृष्टि मिलेगी। तब वो निर्णय करता है और वो पुष्प पाने के लिए प्रस्थान करता है। तो जब वो शहर में, एक राज्य में, एक शहर में जा रहा होता है तो उनकी मुलाकात एक युक्तिमती के साथ होती है। वो बहुत सुंदर होती है और बहुत होशियार होती है और उसके पास कई जादू होते हैं, सुंदर भी होती है। तो ये युक्तिमती क्या करती है, जुआ खेलती है और जुआ खेलते हुए जो व्यक्ति हार जाते उसको बंदी बना देती है और उसकी शर्त ये है कि जो मुझे जुए में हरा दे तो मैं उसके साथ विवाह करूंगी, शादी करूंगी। तो ये जो युक्तिमती है जब जुआ खेलती है तो अपनी युक्ति से ही खेलती है, अपने रीति से ही खेलती है। और वो जब जुआ खेल रही होती है तो बीच में क्या करती है कि एक जो बिल्ली होती है उसके सिर के ऊपर वो दीपक रखती है, फिर उसको जलाती है और फिर चूहा छोड़ती है। तो बिल्ली जब चूहे को पकड़ने जाती है तो दीपक बुझ जाता है और दीपक को बुझने से अंधेरा हो जाता है और सारा खेल वो अपने पक्ष में कर देती है और सभी को हरा देती है। यही उनकी युक्ति होती है। तो ये जो विजय नाम का राजकुमार है वो भी उसकी युक्ति को समझ जाता है। तो उसकी युक्ति को समझ करके वो एक वृद्ध का वेश लेकर के वहाँ आता है और उसको हरा करके उसके साथ विवाह कर लेता है। फिर उसकी मदद से देवलोक के अंदर पूर्णिमा के दिन जो स्वर्णिम झील होता है वहाँ उस पुष्प को पाने के लिए, गुल बकावली पुष्प को पाने के लिए वो जाता है। तो जब वो झील के पास पहुंचता है तो उसका ध्यान गुल बकावली पुष्प के ऊपर पड़ता है। लेकिन इस पुष्प को मनुष्य लोक में लाने के लिए उसको बहुत ही विघ्नों का सामना करना पड़ता है। बहुत विघ्नों का सामना करने के बाद वो पुष्प के पास पहुंचता है और पुष्प लेकर अपने पिताजी के पास आकर के उनकी आँख में जब लगाता है तो फिर से उनके पिताजी को पुनः दृष्टि मिल जाती है। फिर जो चंद्रकेतु जो देशद्रोही था, राजद्रोही था, उसका संहार कर देता है और फिर से वो एक राजकुमार की तरह उसका फिर राजा जी के स्थान पर उसका राज्याभिषेक होता है। वो भी एक राजा बन जाता है, युवराज बन जाता है। तो ये देखिए हमने सारी गुल बकावली की कहानी।
तो गुल बकावली कहानी का बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक रहस्य है। तो जैसे इस कहानी के अंदर दिखाया गया है कि ये जो पुष्प था, गुल बकावली नाम का पुष्प, वो क्या करता था कि जिस व्यक्ति के, अंधे व्यक्ति के आँख में वो पुष्प लगाने से उसको पुनः नेत्र मिल जाता है, पुनः दृष्टि, उसके आँखों के अंदर रोशनी आ जाती है। तो इस कहानी में हमको ये सीखने को मिलता है, उसका तात्पर्य ये कहानी का ये है कि वास्तव में अभी वर्तमान समय में और ये जो मायावी जो दुनिया है, विकारों के सारे मनुष्य वशीभूत हो गए हैं, ऐसे समय पर साक्षात स्वयं परम पिता परमात्मा इस तरह पर अवतरित होकर के वो क्या करते हैं, ज्ञान की पुष्पों की वर्षा करते हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा जो शिव है वो ही ज्ञान का सागर है। वो आकर के इस सृष्टि पर ज्ञान रूपी पुष्पों की वर्षा करते हैं, और जो अज्ञान रूपी जो मनुष्य है, जिसके पास ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, उसको नेत्र प्रदान करते हैं। और दूसरा इस कहानी के द्वारा कि जैसे एक बिल्ली भी उसमें दिखाते हैं कि बिल्ली भी क्या करती है कि वो दिए को बुझा देती है और चूहे को पकड़ने के लिए जाती है। तो इसमें भी एक भावार्थ है, छुपा हुआ है कि जो माया रूपी, जो विकारों रूपी जो बिल्ली है, वो आत्मा के ज्ञान को ख़त्म कर देती है, उसको अंधा बना देती है और फिर उसको अपना बना करके उसको विकारों के वशीभूत कर देती है। तो इस कहानी के द्वारा हमको एक सीखने को मिलता है कि जो भी माया है, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार है, वो माया का अलग अलग रूप लेकर के हमारे सामने हस्तक्षेप करने आते हैं। हमको पूरा ज्ञानी बनने नहीं देते हैं, हमको योगी बनने नहीं देते हैं, हमको भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण करने नहीं देते हैं, हमारे मार्ग में बाधा रूप बनते हैं। तो हमको क्या करना है, परमपिता परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा की स्मृति के द्वारा ये जो माया ने अलग रूप लेकर के हमारे सामने हस्तक्षेप किया है, उसको पराजित करना है, उसको अपने वश में करना है। और इसमें भी कहानी में भी दिखाया है कि जैसे राजकुमार जो राजद्रोही होता है, जो देशद्रोही होता है, उसका संहार करता है, तब उसको भी राज्य मिलता है, उसका राज्याभिषेक होता है। तो ऐसे माया रूपी जो बिल्ली है उसको हम हरा देंगे। जो भी विकार है हमारी आत्मा के अंदर आएंगे नहीं, तो कभी भी आत्मा के अंदर विकार न होने के कारण अंधेरा हो नहीं सकता है। माया क्या करती है, विकार क्या करते हैं, पहले आत्मा को अंधेरे में ले जाते हैं और आत्मा अंधेरे में फिर भटक जाती है और फिर वो निराशा, दुख की अनुभूति करती है। तो ये भगवान की स्मृति से, भगवान के ज्ञान से हमको ये माया को के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और जो परमपिता परमात्मा अभी हमको ज्ञान नेत्र दे रहे हैं, ज्ञान के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, स्वयं को तो ये नेत्र प्राप्त करना है, साथ साथ औरों को भी हम ये नेत्र प्रदान करेंगे। तो क्या होगा, भविष्य में जो 21 जन्म की परमपिता परमात्मा बादशाही देते हैं, उसका हम मालिक बनेंगे। ये था ये कहानी का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य। अच्छा, ओम शांति।